सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसमें टोटल 8 आसन होते हैं। 4 आसन हम रिपीट करते हैं, वो मिला के 12 आसन होते हैं। आप मैम योगा और मेंटल हेल्थ को कैसे एग्जैजरेट करेंगी कि योगा से आप मेंटल हेल्थ पे किस तरह से जो है कंट्रोल पा सकते हो? योगा तो काम ही आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे करती है। मैम मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह से अब जिम का जो है ट्रेंड बहुत ज्यादा चल गया है, तो जिम और योगा में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? दोनों ही चीजें अल्टीमेटली हम बॉडी को फिट करने के लिए करते हैं। जिम अपनी तरीके से फिट करता है, लेकिन योगा अपने तरीके से फिट करता है। तो योगा हमें सेल्फ लव पे सिखाता यही सेल्फ लव है। है। जब आप अपने कंपनी को पसंद करने लगते हैं, आपको एक समय लगता है फ्रेंड्स मिलके ठीक है, नहीं तो मैं अपने साथ ही बहुत। योगा का ना एक बहुत बड़ा मिथ कि योगा करने के लिए तुम्हारी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मिथ जो है हमने आज तक सुना है कि अगर कोई बंदा फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो योगा नहीं कर सकता, कि अगर वो अपने हाथों से अपने पैरों के जो है नहीं छू पा रहा है या वो जमीन नहीं छू पा रहा तो वो फिट नहीं है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फिट हैं अनफिट हैं, योगा से इसका कोई रिलेशन नहीं। आप जिस भी कंडीशन में हैं, आप वहां से योगा शुरू करें। हेलो एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ केसेट टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त निशा भारद्वाज। हेल्दी रहना अक्सर किसको नहीं पसंद, और हेल्दी के नाम से हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, वो है खाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने के साथ साथ लाइफस्टाइल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए योगा एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर हमने सुना है कि योगा से या एक्सरसाइज से आप खुद को फिट रख सकते हैं और खुद की बीमारियां जितनी भी है उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन आज इस चीज को हमारे बीच जो स्पेशल गेस्ट हैं, मिसेस अल्पना, जो कि खुद एक योगा ट्रेनर है, वो हमें बताएंगी कि किस तरह से उन्होंने खुद योगा को अपनाकर अपने डायग्नोसिस को ठीक किया है। वेलकम टू दी पॉडकास्ट मैम। थैंक यू सो मच आपको फॉर अच्छा लग रहा होगा? या बहुत अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और दूर दूर तक लोगों तक पहुँच सकते हैं। मैम आपकी योगा जर्नी जो है कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी योगा जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई जब अर्ली 30s में मुझे ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, और उस समय मेरा वेट करीब 85 केजी था। मैं अगर लॉन्ग सिटिंग कर रही हूँ तो मैं बेड से भी नीचे नहीं उठ सकती। एंड डॉक्टर ने बोला मुझे कि आपको वेट कम करना है, नहीं तो आगे कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। तो क्योंकि मैंने अपनी 15 एंड 16 साल की थी, तब उस समय मैंने एक योगा की बुक को पढ़ा था बहुत डिटेल में, और उसमें हर आसन को बहुत अच्छे से बताया गया था। एंड साथ में ये भी बताया था कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं योगा आसन के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू, और अपनी बढ़ती एज को हम कैसे डिले कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते परमानेंट, लेकिन डिले कर सकते हैं। तो वो कहीं न कहीं मैंने बहुत अच्छे से उस बुक को पढ़ा था, और वो माइंड में कहीं मेरे था कि ये काम करता है। तो जब मुझे ये प्रॉब्लम का पता चला, तो मैंने फिर योगा शुरू किया। अपनी डाइट को ठीक किया, अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक किया, और 1 से डेढ़ घंटे मैं योगा करती थी। उसका जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही अमेज़िंग था कि विदिन 6 मंथ्स 85 केजी से मेरा वेट 63 हो गया, और जो मेरी प्रॉब्लम थी वो कंप्लीटली क्योर हो गई, और आज तक मेरे जो नहीं है वही हैं। मुझे मेरे सारे जॉइंट्स बहुत फिट हैं, इंटैक्ट हैं, और इस समय जब मुझे कोई एक्सरसाइज करते हुए देखता है तो वो यकीन ही नहीं कर सकता मेरे इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ को मैंने योगा से ठीक किया। एंड योगा की जो जर्नी है मेरी, वो 10 इयर्स रही। अर्ली 30s में शुरू हुआ और 40 तक। फिर उसके बाद इसको मैंने ठीक किया, करीब मुझे 1 साल लगा पूरा, और उसके बाद फिर मुझे सेकंड बहुत मेजर इश्यू हुआ सर्वाइकल का। उसमें बहुत एक्यूट सर्वाइकल हुआ, एंड अगेन मैं फिर योगा की तरफ स्विच कर गई। आसन की प्रैक्टिस किया, कुछ नेक की एक्सरसाइज, शोल्डर्स की एक्सरसाइज करके 1 साल में मैंने अपने सर्वाइकल को कंप्लीटली क्योर कर दिया। उसके कुछ टाइम के बाद जनरली क्या होता है, जब हमारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो हम छोड़ देते हैं, जी है ना? हाँ। कि अब हम फिट हो गए। मैं भी वही करती थी कि अभी मैं फिट हूँ तो मुझे अब ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत करते रहेंगे। लेकिन उसके कुछ साल बाद मुझे हील्स पर की प्रॉब्लम शुरू हुई, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और मैं उससे टोटल बेड पे आ गई थी।
इसमें क्या होता है, आपकी हील के नीचे या बैक साइड में कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है और वो एक बोन का रूप ले लेता है। ओके। एंड वो बहुत पेनफुल होता है। तो वो कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई थी मेरी कि मैं बेड पे आकर खड़ी भी नहीं हो सकती थी, अपनी बॉडी का वेट नहीं मैं अपने पैर के ऊपर डाल सकती थी। वहाँ जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे सर्जरी बताया कि उसका 2 ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो इंजेक्शन लगा के उसको डिसॉल्व किया जाता है एंड सेकंड है उसको सर्जरी करके कट किया जाता है। एंड दोनों ही बहुत पेनफुल होते हैं। जी। तो उस समय मैं थोड़ा परेशान थी कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूँ और मुझे सर्जरी नहीं करानी थी। तो जब मैं बैठी रहती थी तो एक दिन ऐसी सर्च टीवी देखने मैंने ऑन किया टेलीविज़न और उस पे ऐसे सर्च कर रही थी कि कुछ देखने के लिए। तब उस समय बाबा रामदेव का बहुत फ़ेमस था। उनके योगा शिविर जी, लगते जी। थे, आता था। तो वो मैंने आस्था चैनल लगाया और उसमें बाय चांस कोई गाँव के बुज़ुर्ग थे और वो बोल रहे थे कि बाबा जी मेरी हील में हड्डी बढ़ गई थी और मैंने 1 घंटे डेली प्राणायाम किया और आज मेरा वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया है। मैंने कैलकुलेट किया कि मेरे पास 1 मंथ है, सिर्फ 1 मंथ के बाद मेरी सर्जरी होनी है। तो अगर मैं 3 से 4 घंटे करती हूँ, तो मेरी 1 महीने में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एंड मैंने सुबह प्लान किया और प्लान के ऊपर मैंने एक्शन लिया। मैंने नेक्स्ट डे से ही 4 o'clock में उठती थी, 4:30 से करीब 6:30 और 7 o'clock तक। मैं नॉन स्टॉप सारे प्राणायाम जो 8 प्राणायाम हैं, उन सभी की प्रैक्टिस करती थी और 1 घंटे में शाम को करती थी। विदिन 60 डेज़ मेरा पैरों में जो पेन था, जो किसी मेडिसिन एंड ऑइंटमेंट से नहीं जा रहा था, वो कंप्लीटली क्योर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज़ में मैं वापस अपने पैरों पे चलने लगी। ओके। बहुत ही मतलब मोटिवेशनल जर्नी है आपकी, या क्योंकि 85 केजी से आप सीधा 63 केजी हुँ, आपने जो है कम किया वेट, वो हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और आई हुँ, गेस हमारी ऑडियंस इससे कुछ टिप्स ले पाएगी कि उन्हें किस तरह से जो है अपने वेट को कम करना है और खुद को फिट रखना है। या ठीक है ना? मैम मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह से अब जिम का जो है ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल गया है, तो जिम और योगा में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? एक्चुअली दोनों ही चीज़ें अल्टीमेटली हम बॉडी को फिट करने के लिए करते हैं। जिम अपनी तरीके से फिट करता है, लेकिन योगा अपने तरीके से फिट करता है। एंड मैं कहना चाहूँगी कि योगा बाकी जितनी भी एक्सरसाइज़ है उनका सब्स्टिट्यूट है, हुँ। लेकिन योगा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। ओके। अगर आपके बॉडी में हज़ार प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही रामबाण इलाज है योगा। जिम में ने एक्चुअली हम क्या करते हैं, जिम में हम आउटर बॉडी को टारगेट करते हैं हुँ। ना, तो हमारे जो बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं एंड 600 प्लस मसल्स होते हैं, जिसको हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलेटल मसल, जी। स्मूथ एंड कार्डियक। जो स्केलेटल होता है वो हमारी आउटर बॉडी में जो दिखता है, जो हमारे बैठने उठने खड़े होने पे कंट्रोल करता है, से लेके हम मैराथन दौड़ करते हैं वहां तक हमें सपोर्ट करते हैं वो मसल। ओके। दूसरे मसल्स होते हैं स्मूथ मसल, जो हमारे ऑर्गन्स के आसपास होते हैं, जो ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं। हुँ। थर्ड होते हैं जो हमारी हार्ट में पंपिंग होती है, उस ब्लड को बाहर फेंकने में ये हेल्प करते हैं। तो जिम के थ्रू हम बाहर के मसल्स को टारगेट करते हैं, जिसमें बॉडी बहुत एक शेप में आती है, मसल्स आपका ग्रो करता है। साथ के साथ जब मसल ग्रो करता है तो वो टाइट भी होता है और ऐसा हो जाता है कि बॉडी टाइट हो जाती है और तब काफ़ी लोगों का मैंने देखा है कि उनका पोस्चर गड़बड़ हो जाता है, उनके पैर प्रॉपर्ली हील टच नहीं जी। करते फ्लोर को, हुँ। क्योंकि मसल को आप ग्रो कर रहे हो लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम नहीं होता हुँ, हुँ। जिम के एक्सरसाइज में। और दूसरा है ब्रीदिंग के ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि जब आप वेट्स उठाते हैं तो आप फ़ोर्स यूज़ करते हैं, फ़ोर्स के साथ वेट उठाते हैं। तो वहाँ आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है उस पे आप ध्यान नहीं देते, आपका पूरा फ़ोकस मसल ग्रो पे होता है जी। कि मसल ग्रो करना है। काम तो वो भी कर रहा है, उससे भी लोग फिट होते हैं, लेकिन जो मेंटली आपको स्ट्रेस फ्री होना है, जो एक कामनेस चाहिए बॉडी में, वो नहीं मिलती। हुँ। वो सब योगा में है। योगा आपकी आउटर बॉडी के साथ आपकी मसल पे काम करता है। अगर आप सही अलाइनमेंट के साथ राइट मसल पे काम कर रहे हैं, तो वो मसल ग्रो भी करेगा, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और जब हम योगा में बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, तो वहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है मसल। हुँ। तो आउटर बॉडी पे ऐसे काम करता है। अब हमारे जो इंटरनल मसल्स हैं,
जो ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं, जब हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो हमारे वो मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं। वहाँ से क्या होता है, उनके स्ट्रेच होने से हमारे ऑर्गन्स के ऊपर आसपास जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। थर्ड, हम ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है, हम डीप ब्रीदिंग करते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड को पतला रखती है और हार्ट की पंपिंग बहुत अच्छी होती है, तो ब्लड का फ्लो सारी बॉडी के अंदर जाता है ना? अच्छा मैम, बात अगर योगा की आए और मेडिटेशन की ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि योगा और मेडिटेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में हर कोई जानता है। तो इसके कॉम्बिनेशन को आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? या योगा और मेडिटेशन एक ही चीज है। योग पहले हमें समझना है योगा क्या योगा। है ना? तो योगा मीन्स होता है यूनियन, यानी कि जोड़ना। हम्म। योगा हम जब करने जाते हैं, आसन की प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे पहले कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होता है। योगा के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे प्रॉपर एक्सरसाइज यानी आसना प्रैक्टिस। सेकंड है प्रॉपर ब्रीदिंग यानी कि प्राणायाम, प्रॉपर रिलैक्सेशन यानी कि शवासन, प्रॉपर डाइट, सात्विक वेजिटेरियन डाइट, फिर लास्ट है पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन। जब हम आसन के लिए जाते हैं, जब हम योगा करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम रिलैक्स करते हैं, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं, सुबह उठते हैं, हमारे वर्क का प्रेशर होता है, घर की काम का प्रेशर होता है, बहुत सारे थॉट्स के साथ हम बाहर निकलते हैं। तो जब हम योगा के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जाके शवासन में रिलैक्स करते हैं, जहाँ आपकी बॉडी है, आपका माइंड भी वहीं आ जाए। वहाँ पे हम सिंपल, जो मैं फोकस करती हूँ कि आप ब्रीदिंग पे ध्यान दें, कि आपका माइंड कहीं ट्रेवल कर रहा है तो वो उसी जगह पे आ जाए जहाँ आपकी बॉडी है। सेकंड स्टेप होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जहाँ से हम आपके फोकस को आपकी बॉडी की तरफ लाते हैं। तो जब प्राणायाम करते हैं, उसमें आपको फोकस, आपका ध्यान आपके प्रैक्टिस पे लाना ही होता है। वहाँ से आपका फोकस इम्प्रूव होने लगता है, बढ़ने लगता है। तीसरा, जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तब तक हमारी बॉडी एंड माइंड का के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो परफेक्ट हो चुका होता है। उसके बाद जब हम आसन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो हम अपनी इंटरनल बॉडी को भी फील कर पाते हैं, क्योंकि हम आपस में जुड़ चुके हैं, हमारा माइंड हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट हो चुका है। ब्रीदिंग पैटर्न पे भी हम ध्यान दे रहे हैं, तो हम सारी चीज़ों को एक साथ लेके योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम आउटर बॉडी, इंटरनल बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ के साथ अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपके माइंड में थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। अदरवाइज आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। माइंड को मंकी माइंड भी बोलते हैं, कि आप चाहे मंदिर में बैठे हों, किसी मेडिटेशन में बैठे हों, माइंड में थॉट्स आते रहेंगे और वो माइंड कहीं भी ट्रेवल करता रहेगा, वो सारी दुनिया घूम के आ जाएगा और आप फिजिकली एक ही जगह पर हैं। तो योगा की प्रैक्टिस ही है जो आपके माइंड को थॉट फ्री करती है, और वो जो 1 घंटे आपके माइंड में थॉट्स नहीं आ रहे हैं, वहाँ आपकी ब्रेन की फुल रिकवरी हो रही है। उसके बाद आप 23 घंटे अपने ब्रेन को बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। एंड सेकंड, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का मतलब है फोकस करना, ध्यान लगाना। हम पहले स्टेप से अपने ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, किसी चीज पे पॉइंट करना, भगवान की मूर्ति पे ध्यान लगाना, या अपने हार्ट सेंटर पे फोकस करना, या अपनी ब्रीदिंग को फोकस करना, या किसी पॉइंट को फोकस करना, मेडिटेशन यही कराते हैं मेडिटेशन में। यहाँ हम मेडिटेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, शवासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड आसना प्रैक्टिस। मेडिटेशन बहुत लास्ट की स्टेज है। जब आप इसके साथ डेली प्रैक्टिस के साथ ये हैबिट बना लेते हैं और बॉडी आप इसके साथ एडजस्ट होने लगती है, तो आपको मेडिटेशन में जाने में टाइम नहीं लगेगा। आपकी बॉडी एंड माइंड इतने तैयार हो चुके हैं कि आप जहाँ भी ध्यान लगाना चाहेंगे आप लगा लेंगे। बाहर का शोर, बाहर की चीजें आपको बॉदर नहीं करती। तो पहले हमें तैयारी करनी है। मेडिटेशन ऐसी कोई टैबलेट नहीं है कि जिसको आप खाएंगे और आप मेडिटेट कर लेंगे। माइंड को कंट्रोल करना किसी के भी बस में नहीं है। हमें कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, तो हम धीरे धीरे एक एक स्टेप को फॉलो करके उस जगह पे पहुंचे। मैम, अब ना जो ट्रेंड है वो क्या है कि यूट्यूब या ऑनलाइन हर चीज अवेलेबल है, तो कई लोग क्या करते हैं कि ट्रेनर्स के पास नहीं जाते हैं या कुछ नहीं करते, सिर्फ ऑनलाइन उन्होंने कुछ देख लिया और उस चीज को अपना लेते, फिर कहते हैं हमें तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उन लोगों के लिए आप क्या टिप्स देंगे? बिल्कुल, आजकल ऐसे ही हो रहा है जी। एक्चुअली। लोगों को लगता है योगा सीखने की चीज नहीं है। योगा तो कहीं से भी देख लिया, 2-3 आसन देख लिया और कर लिया।
उनको सिस्टम नहीं पता कि योगा का पहला स्टेप क्या है और एंड क्या है। वो सिर्फ एक्सरसाइज को योगा हाँ। समझते हैं। योगा का मतलब आसन प्रैक्टिस तो है ही नहीं, ये तो उसका एक पार्ट है ना? योगा का मतलब तो यूनियन है कि आप अपने साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बाकी तो सारी एक्सरसाइज है। लेकिन जो योगा के आसन हैं, वो आपके ऑर्गन्स को ध्यान में रख के बनाए हुए हैं। आपके सारे ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं। तो जब आप आसन करते हैं तो एक जेंटल प्रेस मिलता है आपके ऑर्गन्स को। वहाँ से ऑर्गन्स की रिकवरी होती है और आपकी बॉडी अंदर से हील होना शुरू हो जाती है और आपको रिजल्ट मिलते हैं। योगा की सही प्रैक्टिस करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि राइट अलाइनमेंट में राइट मसल को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। जी। अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं, बॉडी को एडजस्ट करके आप योगा कर रहे हैं, आप पेन ही नहीं ले रहे, मसल जब स्ट्रेच करते हैं तो आपको पेन होता है। अक्सर लोग उस पेन से डरते हैं। जो लोग अधिकतर योगा करते हैं पार्क में या कहीं से भी सीख कर, वो सिर्फ आउटर बॉडी से अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, वहाँ इंटरनल बॉडी कहीं यूज़ नहीं हो रही। तो योगा वो है कि आउटर बॉडी के साथ इंटरनल बॉडी को भी आप यूज़ करें, वो स्ट्रेच फील करें, मसल पे फोकस करें, मसल को खींचें, बॉडी को होल्ड करें ब्रीदिंग के साथ, तब बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ओके, अब जैसे मैम क्या है ना कि लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी रहने लगी है, चाहे लड़कों की देख लो चाहे लड़कियों की देख लो, बहुत ही कम एज में उनकी जो हाइट रुक जाती है, चाहे वो कितनी साइकिलिंग कर ले या ऐसे बोलते हैं कि कैल्शियम कितना या लटक ले कुछ भी कर ले, तो उसमें योगा कहीं ना कहीं काम आता है या फिर योगा की कोई एक्सरसाइज हो जो आप हमारी ऑडियंस को बताएं और वो अपनी हाइट पे थोड़ा बहुत तो असर डाल सके। जैसे मैं भी शॉर्ट हाइटेड गर्ल हूँ, ठीक है, मैंने भी बहुत चीजें ट्राई की पर मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, रुक गई तो रुक ही गई अब। एक्चुअली मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। असल में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। मसल स्ट्रेच होता है, मसल ग्रो होता है, मसल में स्ट्रेंथ आती है। तो हमारा पोस्चर बहुत सीधा रहता है। जब हम सीधे खड़े हैं स्पाइन पे, तो हम टॉल लगेंगे। जब आपकी ग्रोथ हो रही है, उस समय एक्सरसाइज थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आपकी हाइट डिपेंड करती है। आपके पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, फैमिली में आप किसी के ऊपर भी जा सकते हैं, कोई भी जीन्स आपको मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं आपके पेरेंट्स लंबे हैं तो आप लंबे ही होंगे, या आपके पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो आप छोटे ही रहेंगे। बहुत सारी चीज़ों से मिलकर हमारी बॉडी बनी है और डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन से जीन्स हैं। सिर्फ योगा से हाइट बढ़ जाएगी ये तो पॉसिबल नहीं है। वरना इतने योगीज हैं जो बचपन से योगा कर रहे हैं। अब बाबा रामदेव को ले लो, बाबा रामदेव 6 फुट के तो नहीं है। अगर बढ़नी होती तो उनकी बढ़ती, बढ़ वो तो जाती, बचपन से योगा कर रहे हैं। बिल्कुल। पता नहीं मुझे कहाँ से लोग ऐसे बोलते हैं। हाँ, आपका पोस्चर इम्प्रूव होगा तो जो आपकी हाइट है आप उसमें हाइट में बहुत अच्छे फिट नजर आएंगे। सीधे खड़े हैं तो ऑब्वियसली आप फिट है, आपकी हाइट बहुत अच्छी है 6 फीट में, लेकिन आप झुककर लीन होके खड़े हैं, आपकी कमर झुक गई है, हंच आ रखा है, तो आपकी वो हाइट कहीं नहीं नजर आएगी। तो बॉडी, फिट बॉडी और एक नॉर्मल बॉडी में बहुत डिफरेंस होता है। फिट बॉडी किसी भी हाइट में हो, वो आपकी अलग ही पोस्चर अलग ही नजर आता है। अब जैसे मैम योगा को लेकर काफी सारे मिथ्स भी हैं जो हम जानते हैं कि काफी लोग बोलते हैं कि योगा जो है मोटे लोगों के लिए बना है, कि योगा करने से हम पतले हो जाएंगे। अगर ऐसा सब है तो पतले पतले लोग जो है वो भी तो योगा करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, योगा हर किसी के लिए है, पतलों के लिए है, मोटे लोगों के लिए भी है, यंग लोगों के लिए भी है, बुजुर्ग लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है, हर किसी के लिए है। योगा में 5000 से ज़्यादा आसन हैं। बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं, जो चल नहीं सकते वो बैठे-बैठे भी कर सकते हैं। आप लेटे-लेटे भी योगा आसन कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल कहीं नहीं है कि सिर्फ मोटे मोटे क्या है, एक दिखता है कि आपकी बॉडी ओवरवेट है और आपको कम होना है तो आप कोई एक पैटर्न पे जाते हैं, किसी एक चीज़ को चूज़ करते हैं, अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं, बर्न करते हैं पतले होने के लिए, फिट होने के लिए। लेकिन इंटरनल बॉडी का क्या है, ऑर्गन्स का क्या है? आपकी बीमारियाँ पतलों को भी होती हैं, मोटों को भी होती हैं। तो आप योगा करते हैं फिट रहने के लिए। अगर आप फिट हैं, तो आप मोटे हो ही नहीं सकते और आप अगर लगातार योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हमेशा बीमारियों से दूर रहेंगे, फिट रहेंगे और मोटापा तो आपको छू ही नहीं सकता। जी। तो लाइफ़स्टाइल चेंज करने का सोचना चाहिए, मोटे और पतले में इन सब चीज़ों में फँस के और अपने आप पे एक थॉट बना लेना, मेरे ख्याल से वो सही नहीं है।
योगा अपने आप में बहुत इफ़ेक्टिव है, बस आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और फ़ील करना है उसमें कि योगा करने से आपकी बॉडी और माइंड में क्या चेंजेस आ रहा है। अच्छा मैम, योगा के थ्रू हम एंजाइटी, डिप्रेशन इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल निकल सकते डेली बेसिस पे अगर हैं। या प्रैक्टिसेस करें अगर तो? हम हर चीज़ हम डेली फिट रहने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, हुँ, वो भी 3-3 बार खाते हैं, जी। तो क्या आप 24 घंटे में एक बार भी 1 घंटा आप अपने लिए नहीं निकालेंगे? हुँ, निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप 23 घंटे 24 घंटे बॉडी से काम ले रहे हैं, हुँ, तो 1 घंटा आपको एक्सरसाइज़ से बॉडी को हील करना पड़ेगा। हीलिंग के लिए आप कुछ भी योगा सबसे बेस्ट है, बाकी हुँ, आप कोई भी एक्सरसाइज़ चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस एंड आपका जो डिप्रेशन है या आपको टेंशन है, उसको रिलीज़ करना है, तो आपको योगा की तरफ ही जाना पड़ेगा। ओके। मैम, अब जैसे आजकल की जनरेशन क्या है ना कि किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा लग जाता है बहुत जल्दी, ठीक है? खुद को बहुत लो फ़ील करने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी बच्चे या काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं, वो थोड़ा ये होते हैं कि हमें डिप्रेस्ड फ़ील कर लिया या फिर अपने साथ कुछ गलत करने की हुँ। सोचते हैं वो। तो अगर उस टाइम पे, सही टाइम पे अगर उनको योगा की एडवाइस मिले, तो वो किस तरह से योगा के थ्रू उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं और खुद के लिए वो जीना सीख सकते हैं? और ऐसी कौन सी एक्सरसाइज़ है जिनके थ्रू वो अपने माइंड से इस थॉट प्रोसेस को बाहर निकालें? या एक्चुअली जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वो एक जाल में फँसी हुई है आगे बढ़ने की, सबको हुँ, ग्रो करना है, जी। सबको फेमस चाहिए, फ़ेम फेम चाहिए चाहिए, सबको। सबको फेमस होना है हुँ, एंड क्विक मनी सबको चाहिए। हुँ, तो इस उस चक्कर में वो फँस चुके हैं, तो वो कहीं न कहीं अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। जो भी चीज़ है अगर आप उसको चुनते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके ऊपर असर तो करेगी। आप अगर पढ़ने में ध्यान देते हैं और किसी राइट चीज़ की तरफ आप काम कर रहे हैं, तो वो भी एक दिन आपके ऊपर काम करेगा। योगा अगर करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, जब हम बॉडी के ऊपर आसन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने साथ कनेक्ट होते हैं एंड बॉडी को स्ट्रेच करने के साथ-साथ जो हम मसल में स्ट्रेच फ़ील करते हैं, जिससे बॉडी आपकी टोन एंड फिट नज़र आती है, तो वो स्ट्रेच सिर्फ़ बॉडी को ही स्ट्रेच नहीं करता, वो स्ट्रेच आपके माइंड के मसल्स को भी स्ट्रेच करता है। जब माइंड के मसल भी स्ट्रेच होते हैं, तो वहाँ आप बहुत शांत फ़ील करते हैं अपने आप को। आपका माइंड काम होने लगता है, हुँ, कूल होने लगता है, आप सरेंडर करना सीख जाते हो। आपको पता चलता है चीज़ें टाइम लेती हैं और आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, हमें सिर्फ़ कर्म करना है, उसका रिज़ल्ट की तरफ फ़ोकस नहीं नहीं करना, ये करना। आप समझ के तो आप अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत जो आप चाहना चाहते हैं, सक्सेस होना पाना चाहते हैं, वो भी मिलेगी और उसके साथ-साथ आप अपनी बॉडी को फिट भी कर पाएँगे। फिज़िकली एंड मेंटली दोनों तरह से आप फिट हो पाएँगे। आप चाहे कितने भी यंग हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आपकी अगर बॉडी वीक है, तो आप मेंटली फिट नहीं हो सकते। हुँ, सो हुँ, बॉडी पे काम करिए जिससे आप मेंटली भी फिट रहें। क्योंकि एक्सरसाइज़ करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है ना? हुँ, जी। वो कॉन्फिडेंस आपको हमेशा आगे जाने के लिए पुश करता हुँ, हुँ। है एंड उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब जैसे मैम लोग कहते हैं ना कि प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं, हुँ, योगा हुँ। हम डेली कर रहे हैं, लेकिन हुँ, हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा उसका। कि हम 1-1 घंटा योगा कर रहे हैं, 3-3 घंटे लोग योगा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि हमें बेनिफिट नहीं हो रहा या हमें कुछ प्रॉफ़िट नहीं हो रहा उसका। तो क्या उनकी टेक्नीक में कोई प्रॉब्लम है या जिस तरह से वो योगा कर रहे हैं, कोई टाइमिंग में कोई इश्यू है, ठीक है? या फिर वो कॉन्सन्ट्रेट होके अपने दिमाग हुँ। को एक जगह करके जो है योगा नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा सब भी कुछ है? नहीं, योगा भी सीखना चाहिए। ओके। योगा भी सीख कर ही करना चाहिए। हुँ, आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो आपका पहला काम है कि आप किसी अच्छे टीचर को सर्च करें हुँ, और वहाँ जाके योगा किसी टीचर के अंडर करें। क्योंकि जब आप योगा करते हैं, आपको अलाइनमेंट का पता नहीं चलता। जी। आप सिर्फ़ बाहर बॉडी से योगा आसन कर रहे हैं हुँ, और अंदर की बॉडी पे असर नहीं हो रहा, तो इसलिए आपको बॉडी में डिफ़रेंस भी फ़ील नहीं होगा, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। जब आप मसल पे टारगेट करेंगे, मसल को स्ट्रेच करेंगे एंड सही अलाइनमेंट पे काम करेंगे, तो 100% विदिन द मंथ आपकी बॉडी में चेंजेस आएँगे। ओके। अब जैसे मैम क्या होता है कि जो ओल्ड जनरेशन है हमारी, तो उसमें क्या होता है, नसों की ब्लॉकेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आजकल। क्योंकि बैठे-बैठे काम हो गया है हर हुँ, किसी का कि बैठे रहो एक जगह और उसके बाद तुम काम करते रहो और फिर उसके बाद अचानक से हाँ 7 बज गए तो छुट्टी हो गई, 8 हुँ, बज गए तो छुट्टी हो गई। ऐसे काम चलता है लोगों का। उठना, बैठना, चलना-फिरना बहुत हुँ। ज़्यादा कम हो गया है।
कि सिर्फ बैठे बैठे काम करो। तो उसमें नसों की ब्लॉकेज प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने 2 दवाई दे दी, खा ली, 2 दिन ठीक रहे, अगले दिन फिर वही। तो उनके लिए योगा बेनिफिशियल है? योग सभी के लिए है। मान लो आपकी एज हो गई है, आप चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, आप प्राणायाम प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने बताया कि मैंने अपनी हील को प्राणायाम करके अपनी बॉडी को हील कर लिया, वो प्रॉब्लम कंप्लीटली बॉडी से खत्म कर दी। आज तक मुझे हील की वापस प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अगर कोई भी इशू है, आपकी बॉडी बीमार है, आपके जॉइंट्स वीक हो गए हैं, मसल ड्रॉप हो गए हैं, तो आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। ब्रीदिंग से क्या होगा, आपको ऑक्सीजन मिलेगी, बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी, आपकी मसल्स में भी स्ट्रेंथ आएगी, और वहाँ से आप धीरे धीरे एक हल्की फुल्की बेड पे बैठ के भी अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे आर्म्स को ऊपर ले गए, स्ट्रेच किया, बैठी हुई साइड बेंडिंग कर ली, इस टाइप की एक्सरसाइज करके आप किसी भी एज में अपने आप को फिट कर सकते हैं। आप मैम योगा और मेंटल हेल्थ को कैसे एग्जैजुरेट करेंगी कि योगा से आप मेंटल हेल्थ पे किस तरह से जो है कंट्रोल पा सकते हो योगा के? योगा तो काम ही आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे करता है ना, तो वो तो सोचने वाली बात ही नहीं है, ना ही उस पे हमें उस बात की तरफ ज़्यादा स्ट्रेच करना चाहिए कि मेंटल हेल्थ पे कैसे काम करता है। आसन बने ही आपकी कंप्लीट बॉडी को टारगेट करने के लिए। अगर हमें किसी भी पार्ट को हील करना है, तो हमें कंप्लीट बॉडी पे काम करना होगा, क्योंकि हमारे लेग्स, हमारे आर्म्स, हमारा जो धड़ है, हमारा हेड है, हमारी चेस्ट है, बैक है, वो सब हमारी बॉडी का पार्ट है। आपको अगर किसी भी पार्ट को ठीक करना है, तो आपको कंप्लीट बॉडी के ऊपर काम करना होगा। ऐसा अक्सर मैंने देखा है, रील्स में लोग बोलते हैं कि पेट बाहर निकला है तो आप ये 2 एक्सरसाइज करिए, हाँ, पेट अंदर पेट चला अंदर चला जाएगा। जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ मैं इतनी विगरस एक्सरसाइज करती हूँ और अपने क्लासेस में कराती हूँ, तो भी लोगों को सालों लगते हैं अपनी बॉडी को फिट करने में, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फैट नहीं है, वहाँ मसल्स भी होते हैं। आधे लोगों को यही नहीं पता कि कोर मसल्स क्या होते हैं, जी। कोर मसल्स को कैसे ट्रेन करना होता है। तो जब तक आप राइट अलाइनमेंट, राइट पोस्चर के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वहाँ पे मसल्स आपके ग्रो नहीं करेंगे, और जब मसल ही ग्रो नहीं करेगा, तो आपका फैट कैसे कम होगा? आपके फैट को आपके मसल ही खाना शुरू कर देते हैं, अगर आप मसल्स पे काम कर रहे हैं, और वहाँ से आपको इंच लॉस शुरू हो जाता है, क्योंकि फैट बर्न हो रहा है एंड मसल ग्रो कर रहा है। तो हमारे फैट को, हमारे स्किन को हमारे मसल्स होल्ड करते हैं। आपकी बॉडी धीरे धीरे टाइट होने लगती है एंड टोन भी। मैम आपको क्या लगता है कि जो योगा है वो यूनिवर्सल जो है उस तरह से होता है या फिर कल्चरल स्पीसीज है योगा? या योगा डेफिनेटली यूनिवर्सल प्रैक्टिस है। ऐसे किसी एक रीजन के लिए नहीं है कि सिर्फ वही कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। आज तो पूरा वर्ल्ड योगा करता है। जी, आज तो योगा डे के नाम से भी जो है 21 जून को बनाया जाता है। हर इंसान कर सकता है, हर टाइप की बॉडी कर सकती है, हर वेदर में आप योगा कर सकते हैं, हर सिचुएशन में आप योगा कर सकते हैं। आप टेंस हैं तो भी योगा कर सकते हैं, आप खुश हैं तो भी योगा कर सकते हैं, आप बीमार हैं तो भी कर सकते हैं, आप फिट हैं तो भी कर सकते हैं। ओके। योगा का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसी फिक्स चीज़ के लिए आप योगा करें। योगा का ना एक बहुत बड़ा मिथ है कि योगा करने के लिए तुम्हारी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मिथ जो है हमने आज तक सुना है कि अगर कोई बंदा फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो योगा नहीं कर सकता, कि अगर वो अपने हाथों से अपने पैरों के जो है नहीं छू पा रहा है या वो जमीन नहीं छू पा रहा तो वो फिट नहीं है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फिट हैं, अनफिट हैं, योगा से इसका कोई रिलेशन नहीं। आप जिस भी कंडीशन में हैं, आप वहाँ से योगा शुरू करें। योगा करके ही आप फ्लेक्सिबल बनेंगे, योगा करके ही आप फिट होंगे। तो फिट होके आना, फ्लेक्सिबल होके आना तब योगा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, तो आपकी वहाँ से ही बॉडी स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाती है। तो आप पैर को टच नहीं कर पा रहे, आप थोड़े दिन की प्रैक्टिस टच करना शुरू कर देते हैं, है ना? स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपको आसन करने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो आप जब बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और वहाँ से आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मैम आप बिगिनर्स को कौन से ऐसे टिप्स देना चाहेंगे कि वो भी योगा को अपनी डेली प्रैक्टिस में जो है चालू कर सकें? टिप्स तो यही है कि आप
एक फिक्स टाइम बनाइए और ये माइंड में एक थॉट डाल दीजिए कि आपको ज़िंदगी पर अभी नहीं, सिर्फ़ यंग एज में नहीं, आपको पूरी लाइफ़ में फिट होना है, हेल्दी रहना है, तो आपको योगा आज से ही शुरू करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ़ एक टाइम फिक्स करना है कि उस एक टाइम पे आप अपनी डेली प्रैक्टिस करें। अगर आप किसी भी चीज़ को डेली करते हैं, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है और एक बार जब हैबिट बन जाती है, तो आप बहुत जल्दी इसको छोड़ नहीं पाते। हैबिट को डेवलप आप करते रहेंगे, तो वो आपका लाइफ़स्टाइल बन जाएगा और एक बार आपका लाइफ़स्टाइल बन गया, तो तो वो फिर तो वो आपका साथ कभी नहीं जी। छोड़ेगा। अच्छा, योगा जो है हमें सेल्फ डिसिप्लिन भी सिखाता है। ऑब्वियसली ओके। ये तो योगा का पहला स्टेप है। आपको एक टाइम सेट करना होता है योगा करने के लिए और आपको उसी टाइम पे डेली प्रैक्टिस करनी है। आपका मन है, नहीं है, फिर भी आप पुल करके अपने आप को लाते हो। यहाँ से डिसिप्लिन शुरू हो गया। एंड धीरे-धीरे जब आप योगा की तरफ जाते हैं और एक फिक्स टाइम पे करते हैं, तो आपकी बाकी की जो दिनचर्या है ना, रूटीन है डेली का, वो भी सेट हो जाता है। आप अपने डे की प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाएँगे और सारे काम को टाइमली आप खत्म कर पाएँगे और आपके पास फुल टाइम होगा लाइफ को एन्जॉय करने का, रेस्ट करने का और जो भी आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं उसके लिए। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ ऐसी हौच-पौच रहने वाली है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, टाइम निकलता जाएगा। टाइम जस्ट मैनेजमेंट है और कुछ नहीं। इसके लिए बॉडी एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है कि माइंड जो सोच रहा है वो बॉडी एक्शन ले पाए, बॉडी जो करना चाहती है माइंड उसके साथ पुश करे आप। आपने अपनी योगा ट्रेनिंग के दौरान जो है ऐसी कौन-सी प्रैक्टिसेज़ या मैं ऐसी बोलूँ कि ऐसी कौन-सी लर्निंग आपने योगा ट्रेनिंग के दौरान की है? बहुत बड़ी लर्निंग है ये। अक्सर हमें लगता है कि हमारे पास ये होगा तो हमें मतलब खुशी मिलेगी। जी। हमारे पास बड़ी कार आएगी, बड़ा घर आएगा, गहने होंगे, हुँ। कपड़े होंगे, मेरे पास ये होगा अ एप्पल की वॉच होगी, जी, शो मोबाइल ऑफ। होगा, तो इनसे मुझे खुशी मिलेगी। इनसे भी मिलती है, लेकिन बहुत टेम्परेरी, ओके। है ना? ये थोड़े टाइम के लिए आपको खुश करेंगे, एक चीज़ आपने पा ली, उसके बाद खत्म, उसका जी, क्रेज़ जी, खत्म। जी। तो जब मैं आश्रम में गई थी उससे पहले मैं भी ऐसी थी कि कहीं जाना है तो हम प्लानिंग करते हैं। कई-कई दिन पहले ड्रेसेस की, क्या मेकअप, क्या हाँ। ड्रेसेस, क्या पहनना है, सबसे बेस्ट लगे। उसी की वजह से हम इतने परेशान हो जाते हैं, हुँ, एक्स्ट्रा मनी खर्च करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं आश्रम में गई थी तो वहाँ पे ट्रेनिंग में क्या होता है हमें 2 पेयर मिलते हैं। एक 2 बॉटम एंड 2 अपर, टी-शर्ट्स एंड लोअर, व्हाइट एंड येलो कलर। वो हमारा एक यूनिफ़ॉर्म है, टीचिंग ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। तो वो एक को आपको पहनना होता है और नेक्स्ट डे जब आप फ्रेश होते हैं तो नया पहनना होता है और उसको वॉश करना होता है। फिर ये साइकिल चलती रहती है। हर दिन आपको एक ही कपड़ा धोना है और दूसरा पहनना है, दूसरे को धोना है, फिर नेक्स्ट डे पहनना है। मैं इतने सारे कपड़े लेके गई थी आश्रम में कि एक एक दिन जब क्लासेस नहीं होंगी तो हम ये पहनेंगे, बाहर जाएँगे हम ये पहनेंगे। आप बिलीव करेंगे मैंने एक भी पेयर नहीं निकाला। और मुझे वो 30 डेज़ में 1 मंथ का कोर्स था, वो 30 डेज़ में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं दुखी थी। मतलब प्रैक्टिस करके, अपने ऊपर काम करके और अपनी बॉडी को हील करके, फिज़िकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग बना के मैं इतनी खुश थी कि मुझे दुनिया में किसी भी चीज़ की ऐसा लग रहा था ज़रूरत ही नहीं है। खुशी इन चीज़ों में है ही नहीं, खुशी तो मेरे अंदर है एंड वहाँ जाके मुझे पता चला कि सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। हमें जब परेशान होते किसी की हेल्प चाहिए, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, हम इनफ हैं। लेकिन हमें अपनी स्ट्रेंथ का ही नहीं पता। तो जब आप योगा करते हो ना और अपने साथ कनेक्ट होते हो, तो आपको अपनी पावर का पता चलता है। जब आपको अपनी पावर पता चल जाती है, तो फिर बाहर की चीज़ें आपके लिए मतलब कोई वैल्यू नहीं रखती। ओके। आपको पता चल जाता है असली हैप्पीनेस आपके अंदर है, आपकी बॉडी फिट है, आपका माइंड फिट है, तो आप बहुत खुश हैं। तो योगा हमें सेल्फ लव भी सिखाता है। यही सेल्फ लव है। हुँ, जब आप अपने कंपनी को पसंद करने लगते हैं, आपको एक समय लगता है फ्रेंड्स मिल के ठीक है, नहीं तो मैं अपने साथ भी बहुत खुश हूँ। और आप दिन का कम से कम 2 या 3 घंटे अपने आप के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अपने लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये सेल्फ लव है। यहाँ से आपकी बॉडी एंड माइंड की रिकवरी शुरू हो जाती है। जी। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया से डिअटैच हो रहे हैं, छूट रहे हैं। लेकिन आप जब अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो आप दूसरा कोई आपकी हेल्प करे, वो एक्सपेक्टेशन आपकी खत्म हो जाती है।
इसलिए आप बहुत मेंटली एंड फिजिकली बहुत अच्छा फील करते हैं। अच्छा मैम, सूर्य नमस्कार जो है या आसन, या उसके काफी ज्यादा टाइप है। ठीक है, कोई बोलता है कि ऐसे लेट के करना है, कोई बोलता है ऐसे स्ट्रेच करके करना है। तो उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक या ऐसा कोई पर्टिकुलर आसन है जो कि हर कोई कर सके, किसी की पीठ में दर्द हो या किसी के पैर में दर्द हो तो वो भी कर सके? सूर्य नमस्कार हर बॉडी के लिए, ओके। लेकिन आप किसी भी पेन में हैं, किसी हम्म। भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए मुझे स्लिप डिस्क था हम्म। और मैंने शुरुआती सूर्य नमस्कार से की, तो हल्का-सा जब हम क्लाइंट को देखते हैं या योगी जो भी प्रैक्टिस करने आता है उसको देखते हैं कि हेल्थ कंडीशन कैसी है, उसकी नी खराब है या बैक ठीक नहीं है या सर्वाइकल है, तो हम हल्का-सा मॉडिफाई करते हैं सूर्य नमस्कार को। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही स्किप कर दें वो स्टेप। सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है। उसमें टोटल 8 आसन होते हैं, 4 आसन हम रिपीट करते हैं, वो मिला के 12 आसन होते हैं। 12 आसन से मिलकर हम एक कंप्लीट करते हैं एक राउंड, जो कि आपकी टो से लेके हेड तक पूरी बॉडी को कंप्लीट करता है, क्योर करता है, हील करता है। तो और ये 8 आसन अपने आप में इंडिविजुअल आसन हैं, उनसे मिलकर सूर्य नमस्कार बना है। अगर आप हर आसन को परफेक्टली करते हैं, तो आपकी बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। आपकी कितनी भी बीमार बॉडी है, वीक बॉडी है, वो वीक एंड बीमार रह ही नहीं सकती। बहुत जल्दी आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। सूर्य नमस्कार कंप्लीट वर्कआउट है, कार्डियो भी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी है, अलाइनमेंट करेक्ट करते हैं तो वो आपके मसल पे काम करता है, एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करता है। तो आप जब फॉरवर्ड बेंड करते हैं, बैक बेंडिंग करते हैं, तो आपकी स्पाइन आगे पीछे पूरी स्ट्रेच होती है। एंड योग में बोलते हैं जिसकी स्पाइन जितनी फ्लेक्सिबल है वो उतना यंग है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर हमारी रीढ़ की हड्डी के हड्डी ऊपर पे है, डिपेंड होता है जी। उसके साथ हमारे सारे बॉडी पार्ट्स कनेक्ट हो रहे हैं। लोअर स्पाइन से हमारा लेग कनेक्ट है, अपर स्पाइन से हमारा आर्म एंड धड़ कनेक्ट, तो हम स्पाइन को नहीं भूल सकते। एंड योगा कंप्लीट सारे आसन आपकी स्पाइन पे ही काम करते हैं, आप उसको अवॉइड नहीं करते। मैम, योगा से हम अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं? जब ऑर्गन्स अंदर से फिट हो रहे हैं, टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रही है, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल रही है, ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली हो रही है, आपके जितने भी ब्लॉकेज है वो ओपन हो चुके हैं, तो फिर स्किन पे ग्लो क्यों नहीं आएगा। मैम, जैसे अब आपने योगा के बारे में हमें भी और हमारी ऑडियंस को भी इतनी अच्छी चीजें बताई हैं, तो योगा ने आपकी लाइफ में ऐसा क्या ड्रास्टिक चेंज लाया? मेरी लाइफ तो पूरी चेंज हो गई, और अर्ली 30s में जैसे मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई, और 30 से लेके 40 तक मैं नॉन स्टॉप 10 इयर्स मैंने अपने हेल्थ इश्यूज को फेस किया, और हर बार मैंने योगा से ही उनको हील किया और कंप्लीटली बॉडी को क्योर किया। मुझे अर्थराइटिस हुआ, मुझे हील की हड्डी की प्रॉब्लम आई, मुझे सर्वाइकल हुआ, 2010 में मुझे स्लिप डिस्क हुआ, और उसमें मैं 6 मंथ्स टोटली बेड रिडन हो गई। बेड पे मैं आ गई थी और मैं मूव भी नहीं कर सकती थी, उठ नहीं सकती थी अपने आप से, बैठ नहीं सकती थी, कोई मुझे उस कंडीशन में हेल्प भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी जो लोअर बैक है वो बिल्कुल डैमेज हो गई। और डॉक्टर्स ने योगा के लिए तो बिल्कुल मना किया था कि योगा आपके लिए है ही नहीं, जी। आप रेस्ट करिए, रेस्ट करने से ही आपकी बॉडी हील होगी, आप थोड़ा बहुत चल फिर सकते हैं। मुझे हील पहनने को मना किया, मुझे स्टेयर्स चढ़ने के लिए मना किया, पानी या बकेट ये सब उठाने के लिए मना किया कि आप कुछ भी हैवी वेट नहीं उठाएंगे लाइफ टाइम, के लिए प्रिकॉशन था ये। क्योंकि मैंने ठान लिया था, मुझे क्योंकि बाकी टाइम पे मैंने अपनी सारी हेल्थ इश्यूज को हैंडल किया, उनको क्योर किया, अपने आप को फिट किया, तो मुझे बैक ऑफ द माइंड ये था कि मैं हील कर लूंगी, अपने आप को फिट कर लूंगी, बस मुझे उस तक तैयार होना है। तो जब मैं लेटी रहती थी तो मैं लेग रेजेस करती थी, उठा के रखती थी, जैसे मेरे बैक में स्ट्रेंथ आ जाए, मेरे बैक मसल स्ट्रॉन्ग हो जाए और मैं अपने आप से बैठना उठना खड़ा होना शुरू हो जाए। वो मैंने किया 45 डेज तक, और 40 डेढ़ महीने के बाद मैं अपने आप से बैठने लगी, खड़े होने लगी, रूम के अंदर चलने लगी। फिर 6 मंथ्स लगे मुझे कंप्लीटली नीचे आने में, स्टेयर्स उतरने में, चढ़ने में। तो क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब थी और मैं रिस्क लेना नहीं चाहती, और एज भी मेरी 40 थी, और उसमें जब होता है तो आप संभल नहीं पाते जी। क्योंकि बॉडी एजिंग की तरफ जा रही है। लेकिन मैंने भी ठाना था, और वो स्टेप मेरे
जो मैंने स्टेप उठाया अपने लिए वो काम किया। फिर मेरे को एक बस चीज़ था कि मुझे किसी ट्रेन्ड टीचर के अंदर प्रैक्टिस करनी है, अब मुझे खुद से नहीं करनी है। और उसके बाद मैंने योगा को बहुत सीरियसली ले लिया। पहले मैं करती थी, फिट हो जाती थी, छोड़ देती थी, लेकिन 2010 के बाद मैंने योगा को नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने एक जगह शिवानंदा इंस्टीट्यूट था, वहाँ जॉइन किया और 1 साल के अंदर मैं हेडस्टैंड करने लगी। ओके। और जितने भी बैक बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, वो सारे आसन करने लगी। किसी को देखकर आज तक ये नहीं पता चलता है कि मुझे इतनी सीरियस हेल्थ इश्यूज थे 10 इयर्स तक। बिल्कुल मैम, आप देखने में इतने यंग लगते हो कि नहीं पता चलता है या एक्चुअल में। और 30 से 40 तक मैं इतनी बीमार थी कि ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था ये एजिंग बहुत फास्ट हो गई है। और जब से मैंने योगा को सीरियसली लिया, समझा, ट्रेनिंग लिया और उसमें प्रैक्टिस की, मैंने 5 इयर्स लगाए उसके बाद। फिर उसके बाद 5 इयर्स मैंने नॉन स्टॉप प्रैक्टिस किया। 2015 में मैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए गई और उसके बाद से मैं ट्रेन कर रही, टीचिंग में आ गई। उसके बाद मैंने पलट के नहीं देखा, मुझे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। आज 56 की एज में कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ और कोई एक्सरसाइज नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। चाहे जिम की एक्सरसाइज हो, योगा हो, जंपिंग हो, जो आप बोले वो मैं करती। ओके मैम, अब ना एक मेरा क्वेश्चन है बहुत सीरियस कि लोगों को ना पैरालिसिस हो जाता है, उस टाइम पे उनकी हाफ बॉडी जो है काम करना पूरी तरह से बंद कर देती है। अगर वो योगा अपनाते हैं, हल्की फुल्की भी एक्सरसाइज अगर वो चालू करते हैं, तो क्या उनको फर्क दिखेगा इस चीज में? क्योंकि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं, उस केस में वो हेल्प बेनिफिशियल हो सकता है योगा उनके लिए? हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी एज क्या है ना, प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। और आप खुद से तो कर नहीं सकते, आपको किसी टीचर के अंडर ही करना होगा। तो आप अगर सीरियसली किसी के अंडर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सीधे इस कंडीशन में आप आसन तो नहीं कर सकते जी। तो टीचर ही आपको बताएगा कि आपको कैसे ब्रीथ करनी है। तो पहले आप इंटरनल बॉडी को हील करेंगे ब्रीदिंग के थ्रू, थोड़ी थोड़ी सपोर्ट के साथ एक्सरसाइज, मसाज, बहुत सारी टेक्निक होती है जिससे आपके जो मसल्स हैं, आप जब बॉडी हिलती नहीं है तो मसल ड्रॉप कर जाता है। तो मसल को एक्टिव करने के लिए थोड़ा थोड़ा पुश करना है उनको, जिससे मसल एक्टिव हो जाए एंड वो आपको हेल्प करे बैठने में, खड़े होने में। तो हो सकता है, एंड डिपेंड करता है एज क्या है और कंडीशन क्या है, और आप प्रैक्टिस किसके अंदर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। जी, योगा सिर्फ पढ़ने और सुनने की चीज नहीं है, योगा मैक्सिमम करने की चीज है। करने से चेंजेस आते हैं। मैं आपकी हेल्प कैसे दी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी इस पॉडकास्ट में जुड़कर, हमारे साथ जुड़कर बहुत मज़ा आया होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने गेन की होगी। अगली बार फिर मिलूंगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही।